चाहता हूँ भज्जीपा थोड़ा राजनीतिक भंगड़ा करे, तो वो अगर उनकी पार्टी पावर में आती तो सीएम भज्जीपा होंगे, नॉट चड्ढा साहब। कैरियर, प्रमोशन, फाइनेंस, एक्सीडेंट, सिग्नेचर से जानना तो बायात का खेल है। असली चीज़ तो है वो बातें जो आपका लाइफ पार्टनर भी नहीं जानता, वो भी हम डिकोड कर सकते हैं। ये एकदम आम ज्योतिष है, बट ये आम खास इसलिए कि दुनिया तक ये पहुंचने में इसको अब एक दो साल लगेंगे। एक सिग्नेचर ने किसी क्रिकेटर की लाइफ बदल दी और उसकी लाइफ बदलने वाले आप थे। ऐसा वो जो वाकया था वो आप बताइए। तो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में हंगामा हो गया था, पूरे मीडिया वर्ल्ड में हंगामा हो गया था। ये ईशांत शर्मा कैसे जब मारा, तो मैं इससे पहले बताता कि ईशांत शर्मा मेरा स्टूडेंट है। ईशांत जी ने खुद ही एक बड़ी अच्छी स्टोरी दे दी स्टार क्रिकेट पे। अभी मान लो एक एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने भी मेरी क्लासे अटेंड की, उन्होंने मेरी क्लासे सुनी, मेरी बातें मानी, और वो टीम इंडिया के कोच भी बन गए। बीसीसीआई क्रिकेटरों का ग्रेड तय करती, वो सी ग्रेड से सीधे ए ग्रेड में गए थे, दैट इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर। पाजी को मैंने बोला कि 2012 में मुंबई इंडियंस के कैप्टन आप बन रहे हो, तो पाजी बोले यार मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, पाजी बनेंगे कप्तान। तो 4 महीने पहले बता दे, पाजी कप्तान बन गए। मैंने कहा सूर्य कुमार यादव, अब अगर तुम टीम इंडिया में नहीं गए तो भाई तेरा खेल खत्म है, ऑलरेडी यू आर एट द वेरी हाई एज। ये बात है 2018-19 की रांची में। हस्ताक्षर का पहला अक्षर व्यक्ति के बारे में क्या बताता है? हस्ताक्षर का पहला अक्षर वैसे ही होता है जैसे कि हमारी बॉडी में हेड है। अगर हेड हमारा, अगर किसी को न्यूरो अटैक आ गया तो सारा शरीर अपंग है ना। तो मतलब पहला अक्षर अच्छा होना चाहिए ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक चपड़ासी पे भी इफेक्ट करती है, एक प्रधानमंत्री पे भी इफेक्ट करती है। ये हर व्यक्ति पे उतना ही इफेक्ट करती है जितना ऑक्सीजन का इम्पैक्ट। सिग्नेचर से लाइफ की क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में यह है कि अगर हमारे 100 लोग का सिग्नेचर हम बदल के उनसे लिखवाते हैं उनके नोटबुक में, इसको बोलते हैं सिग्नेचर नाम जब, तो 90% लोगों को अबेंडेंस, सक्सेसफुल, हैप्पी रिजल्ट आते हैं। मैं नहीं कहता गुड लक सिग्नेचर के बाद हर बच्चा आईआईटी और पीएमटी जाएगा, करेक्ट, बट मैं ये जरूर दावा कर सकता हूँ एक भी बच्चा गुड लक सिग्नेचर के बाद सुसाइड कर नहीं सकता। कितनी बड़ी साइंस है। कुंडली का असर एक दूसरे पे पड़े या ना पड़े, बट सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का असर डायरेक्ट हस्बैंड वाइफ पे पड़ता है। एकमात्र ज्योतिष हूँ मैं, दुनिया का एकमात्र गुरु भाई हूँ जिसने अपनी रिटायरमेंट डेट 25 दिसंबर 2027 डिक्लेयर कर दी है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं myjyotish.com। आपके लिए मैं अलग अलग पॉडकास्ट लाती रहती हूं। कभी हम बात करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग पे, कभी हम कुंडली का भी ज्ञान देते हैं, और कभी आपके जिंदगी में चल रही उलझनों के लिए हम बहुत सारे आपके सवालों के जवाब तैयार करके लाते हैं। लेकिन आज का ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही खास है और एकदम अलग है। जी हाँ, आप में से कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा, लेकिन मैं गारंटेड बोल सकती हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये चीज सुनी ही नहीं होगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की। जी हाँ, एक सिग्नेचर आपकी शायद वो जिंदगी भी बदल सकता है। अगर आपके करियर में रुकावटें आ रही हैं, आप परेशान हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में आपके पास कोई भी सवाल के जवाब नहीं रह गए, तो शायद गलती हो सकती है आपके सिग्नेचर की। जी हाँ, हो गए ना आप कंफ्यूज? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही ज्यादा मशहूर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर रमेश राव गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद मैम। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ योर अमर उजाला के इस ज्योतिष पॉडकास्ट में आके मेरा भी लगता है नाम अमर हो जाएगा, क्योंकि आप इतना अच्छा टॉपिक पे जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, आपकी पर्सनालिटी भी एकदम अलग है और आज हमारा टॉपिक भी एकदम अलग है। तो सबसे पहले तो गुरुजी मैं जानना चाहूंगी, मैं आपको गुरुजी बोल सकती हूँ? बिल्कुल भाई जी बोलिए, गुरुजी बोलिए, जैसा मन है वो बोलिए। बिल्कुल। तो गुरुजी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के मन में अब यही आ रहा है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और सिग्नेचर कैसे आपकी लाइफ बदल सकता है। तो मेरा भी यही सवाल है कि आखिर ये जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है, जिसको हस्ताक्षर ज्योतिष भी कह सकते हैं, वो क्या है और कैसे होती है? हस्ताक्षर ज्योतिष बिल्कुल एक आम चीज है। अब आप देखिए कि हम लोग, मैं 1972 का बोर्न हूँ, तो 1980s में जब हम पहली बार टेम्पो में बैठे थे, गणेश टेम्पो चलते थे, तो बड़ा ऐसा लगता था ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेवल है। फिर पता लगा बस में बैठे, फिर पता लगा ट्रेन में बैठे,
फिर पता लगा कार आई, स्कूटर आई, बाइक आई, फिर तमाम तरह के ट्रांसपोर्टेशन एड ऑन होते गए और एक से एक सरप्राइज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हमें देती रही। ऐसे ही ज्योतिष विद्या है मैम। पहले जब कुंडली आई थी, जब सोचिए उस समय को, जब कुंडली ज्योतिष पहली बार किसी व्यक्ति ने किसी का पढ़ा होगा, करेक्ट, जी जी जी, तब सामने वाले को एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगा होगा। हाँ, कि कोई हमारे बारे में कैसे जान सकता है। पहली बार जब किसी ने पामिस्ट्री पढ़ी होगी जी। तो कितने सालों बाद ये उसको टाइम लगा होगा जनता को विश्वास दिलाने में। ऐसे ही तमाम तरह की ज्योतिष विधाएं हमारी लाइफ में एड ऑन होती चलेगी, जैसे ट्रांसपोर्ट ऐड हो गया, कोई भी चीज ऐड ऑन होगी। जी। ऐसी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एकदम अभी बचपन में है, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का जो जन्मदाता भगवान है उसने मुझे ब्लेसिंग 2008 में दी। मैं हरियाणा का ठंटाई बंदा हूँ, पढ़ाई लिखाई में मेरा इतना मन नहीं रहता था, मैं दौड़ भाग करता था, उछल कूद करता था, तो मैं उस नेचर, भगवान ने मुझे ज्ञान तो दे दिया। ये ज्ञान ऐसा है बंदर के हाथ में तलवार, कि मैं इस पे किताब लिखते 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 10 साल से प्लान करता रहा, लेकिन मेरा बेसिक नेचर जो बचपन का नेचर था वो था किताबों से दूर। ठीक है, तो वो किताब, अभी 2-3 किताबें मेरी इस साल लॉन्च आ रही हैं, और मेरे पास 10 सालों से लोग कह रहे हैं गुरुजी हमें सिखा दो, हमें सिखा दो, हमें सिखा दो। तो मैंने कहा भाई मेरे को बताने का सिलेबस भगवान ने मेरे को दिमाग में दे दिया है, लेकिन उस सिलेबस को सिखाने के सिलेबस में बनाते बनाते फिर ये 2026 शायद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, वो सिलेबस भी बन गया है। अब मेरे स्टूडेंट सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और आपके जानकर बहुत आनंद आएगा। एकमात्र ज्योतिष हूँ मैम, दुनिया का एकमात्र गुरु भाई हूँ जिसने अपनी रिटायरमेंट डेट 25 दिसंबर 2027 डिक्लेयर कर दी है। 25 दिसंबर 2027 के बाद मैं कंसल्टेंसी में अवेलेबल नहीं रहूंगा। जो कंसल्टेंसी देंगे मेरे स्टूडेंट देंगे। अच्छा, आज ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो 50 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कंसल्टेंसी, कहते हैं आज आओ और हमसे लो, आओ और हमसे लो। मैंने अभी भी अपने जो भी जिन शिष्यों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ उनको मैं अपने YouTube चैनल पर डालता हूँ, उनको बाकायदा उनका फ़ोन नंबर डालता हूँ और उनके पास कॉल जाते हैं, वो कंसल्टेंसी देते हैं और उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। अच्छा, तो आपके सवाल पे वापस आता हूँ, ये बिल्कुल एक ज्योतिष की तरह है जैसे दूसरे ज्योतिष हैं, लेकिन क्योंकि ये जानने वाले लोग अभी मैं और मेरी टीम में 5 लोग हैं, करेक्ट, जो परफेक्टली सिग्नेचर ज्योतिष जानते हैं। जिस तरह परफेक्ट क्रिकेट कौन खेलता है, विराट कोहली खेलता है, सचिन खेलता है, टीम इंडिया के क्रिकेटर खेलते हैं जो 5-7 साल खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट तो सारी दुनिया खेलती है। तो किसी चीज़ को बताने से हम उसके एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, अब 2008 से गाय हमारी माता है, मुझे सिर्फ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आता है, मुझे कुंडली का के भी नहीं आता और ना मैंने सीखा। अगर मेरा कोई क्लाइंट कुंडली के लिए बोलता है कि मैं कहता हूँ भाई ये 2-4 विशेषज्ञ मुझे पसंद आ रहे हैं, आप इनसे बनवा लो। तो ये बिल्कुल आम ज्योतिष है, लेकिन जनता की नज़र में, आपकी नज़र में पहली बार इसलिए जब भी हमें क्लाइंट कोई सेलिब्रिटी मिले, आम आदमी मिले, इवन लोग जब हमारा YouTube चैनल सिग्नेचर योग देखते हैं जिसमें 600-700 वीडियो हैं, लोग कहते हैं सर मैंने 5 घंटे देखा, कोई कहता है मैंने 10 घंटे देखा, कोई कहता है मैंने 50 घंटे देखा, और फिर वो अपना सिग्नेचर हमसे डिकोड करवाते हैं। जब 10 में से 10 नंबर हमें देते हैं तब वो हमारे शिष्य ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो ये एकदम आम ज्योतिष है, बट ये आम खास इसलिए कि दुनिया तक ये पहुंचने में इसको अब 1-2 साल लगेंगे। जी, आपने अभी सेलिब्रिटी की बात करी, क्रिकेट की बात करी, वहां से एक सवाल आता है, फिर हम अपने सवालों पे आगे बढ़ेंगे। एक सिग्नेचर ने किसी क्रिकेटर की लाइफ बदल दी और उसकी लाइफ बदलने वाले आप थे, ऐसा वो जो वाकया था वो आप बताइए। सिग्नेचर तो कई क्रिकेटरों की लाइफ बदली, एक की नहीं बदली, कम से कम मैं कह सकता हूँ 10 एक क्रिकेटर ऐसे हैं जो इंडियन डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल में लाइफ उनकी अच्छी चेंज हुई मेरे से मिलने के बाद। लेकिन मैं अक्सर 2 लोगों का नाम बोलता हूँ, वो उसके पीछे रीजन है कि वो 2 लोगों ने मेरा नाम मीडिया में बोल दिया है। अभी मान लो एक एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने भी मेरी क्लासें अटेंड की, उन्होंने मेरी क्लासेस सुनी, मेरी बातें मानी और वो टीम इंडिया के कोच भी बन गए। ठीक है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने तो नहीं बोला ना। आज मैं उनका नाम लेता हूं तो मेरे पास कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं, उस समय की फ़ोन रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, फॉर एग्जांपल। तो मेरे जो स्टूडेंट में जो मेरे माय डियर हनुमान भी हैं, मेरे राम भी है, मैं तो कहता हूँ अगर मैं सिग्नेचर का हनुमान हूँ तो राम है और मैं राम हूँ तो हनुमान है। वो ईशान शर्मा जी, वो मेरे जीवन में आए सन 2011 में, उन्होंने मेरी बात मानी। उस समय ना मेरा विजिटिंग कार्ड था, ना मेरा यूट्यूब था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने ब्लैंकली उनसे बात की कि सिलेबस है, आप इसको ऐसे सिग्नेचर नाम जब एक विद्या है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपना सिग्नेचर जो मेरे हाथ से डिजाइन होता है वो वैसे ही लिखना होता है जैसे लोग राम राम लिखते हैं, जय माता दी लिखते हैं,
वैसे ही लिखना होता है। तो उसने कहा सर लिखने से क्या होगा, इससे थोड़ी कुछ होता है। मैंने कहा यार लिख के देख लो ना एक बार। अभी उस समय क्योंकि मेरे को ज्ञान खुद 2007-8 में आया था, तो मैं क्या कह सकता था। मैंने कहा अभी लिख के देख ले। तो मैंने कहा IPL आ रही है, आप इसमें लिख लो। 2011 में चमक गए तो कंटिन्यू, तो जय माता दी। और बस उन्होंने लिखा, वो चमके, ऐसे चमके कि उन्होंने फिर इंडिया टीम में एंट्री मारी। और एंट्री मार के मैडम 3 मैच में 22 विकेट मिले। और सबसे बड़ी बात है, BCCI क्रिकेटरों का ग्रेड तय करती है। वो C ग्रेड से सीधे A ग्रेड में गए थे, दैट इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर। तो पूरी क्रिकेट वर्ल्ड में हंगामा हो गया था, पूरी मीडिया वर्ल्ड में हंगामा हो गया था, ये ईशांत शर्मा कैसे जंप मारा। तो मैं इससे पहले बताता कि ईशांत शर्मा मेरा स्टूडेंट है। ईशांत जी ने खुद ही एक बड़ी अच्छी स्टोरी दे दी स्टार क्रिकेट पे, और वो स्टोरी कई चैनलों ने फिर कवर की, और कि ईशांत ने दिखाया कि मैंने ऐसे 15-20 नोटबुक में सिग्नेचर नाम जप किया और मेरी लाइफ में प्लस बेनिफिट हुआ। और वहाँ से जब और क्रिकेटरों को पता लगा तो काफ़ी क्रिकेटर मुझसे कनेक्ट हुए। उनमें हरभजन पाजी द ग्रेट तो हैं ही, उनके साथ मेरे कई बड़े इंटरेस्टिंग हादसे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग एक छोटा सा हादसा मैं बताता हूँ। जब मैंने हरभजन पाजी सिग्नेचर नाम जब करते थे, हरभजन पाजी तो बोले सरदार हैं। उन्होंने बोले अरे नोटबुक में मेरे से नहीं होता भाई, मैं तो जब चाय पीता हूँ ना अखबार आता है, अखबार को ही भर देता हूँ। बोला अखबार को पूरे पेज को ही भर देता हूँ, अखबार पहले तो पढ़ता हूँ फिर उस पर सिग्नेचर ही कर लेता हूँ। मैंने कहा कहीं भी करो आप, जहाँ भी सिग्नेचर नाम जब आपने कर लिया इसका इफेक्ट आता है। तो फिर पाजी को मैंने बोला कि 2012 में मुंबई इंडियंस के कैप्टन आप बन रहे हो। तो पाजी बोले यार मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, हाँ तो सचिन है, जहीर खान है, रोहित शर्मा है, XYZ औरों को हम नाम लिया। मैंने कहा पाजी नो इफ नो बट ओनली जट, पाजी बनेंगे कप्तान। तो 4 महीने पहले बता दे, पाजी कप्तान बन गए। ऐसी कई भविष्यवाणी ईशांत शर्मा जी के साथ भी हुई। और इवन ईशांत शर्मा जी के साथ तो मेरा एसोसिएशन 5-6 साल का रहा, तो मैं उसको कई बार इंडियन क्रिकेट की भविष्यवाणी करता था, सीरीज़ की भविष्यवाणी करता था, किसी प्लेयर की भविष्यवाणी करता था। तो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कोई 1-2 भविष्यवाणी गलत हुई तो हुई, नहीं तो अगर मैंने 25 किए तो शायद 20-22 तो पक्का सच हुई होंगी। तो हरभजन पाजी ने 2022-23 में मुंबई के बड़े फंक्शन में मेरा नाम लिया कि रमेश जी को मैं 12-13 साल पहले मिला था, ये मिला वो मिला। तभी मैंने भज्जीबा को बोला था 2012-13 में, भज्जीबा आने वाले टाइम आप MP बनोगे। तो भज्जीबा बोले पॉलिटिक्स में मेरा कोई मतलब ही नहीं है। क्यों भज्जीबा बोला था ना, मैंने कहा आपका मतलब नहीं, लेकिन मेरा मतलब आप बन रहे हो, मेरे लिए बन रहे हो। अभी मैं भज्जीबा को बोलता हूँ, भज्जीबा आप BCCI के चेयरमैन सेलेक्टर बनना तो आपके लिए ऐसा है कि जैसे कि खाने के बाद सलाद या खाने के बाद सौंप। लेकिन मैं चाहता हूँ भज्जीबा थोड़ा राजनीतिक भंगड़ा करे तो वो पंजाब के CM बनने के हकदार हो गए हैं अकॉर्डिंग टू मी, बशर्ते वो इंटरेस्ट लें। जैसा क्रिकेट में लिया था, राजनीतिक बैटिंग बॉलिंग शुरू कर दे, तो वो अगर उनकी पार्टी पावर में आती तो CM भज्जीबा होंगे, नॉट चड्ढा साहब। अरे वाह, मतलब आप भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। अभी आपने क्रिकेटर्स का बताया और इन लोगों को तो हमने देखा भी है कि कैसे इन्होंने शिखर को हासिल किया था। तो अब हम आगे आते, क्योंकि अब मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर सिग्नेचर से इतना कुछ बदल सकता है तो जो आम लोग हैं वो तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल करते हैं। तो अगर सिग्नेचर का जो ज्ञान मिल जाए कि एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को कैसे बदल सकती है, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो मैं गुरुजी जानना चाहूंगी कि एक सिग्नेचर कैसे हम अपना सही करें या कैसे वो हमारी जिंदगी बदलता है। क्योंकि जो सिग्नेचर होता है, अब मुझे किसी ने बोला कि यहाँ सिग्नेचर कर दो, मैंने कर दिया, फिर कहीं और करा दिया, बैंक में, ऑफिस में, कोई डॉक्यूमेंट्स पे, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, बस सिग्नेचर करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैच हो ताकि किसी चीज में कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन एक सिग्नेचर कैसे जिंदगी बदल सकता है, ये तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता। एक छोटी सी सल्फाज की गोली कैसे आदमी को मार सकती है जी। आदमी गोली से नहीं मरता, लेकिन सल्फाज की गोली से मर जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये विद्या एकदम अमृत की तरह है और ये सल्फाज की तरह है। अगर सिग्नेचर ठीक नहीं बना तो ज़िंदगी, आप सेलिब्रिटी होके भी परेशान हो जाएंगे। पहले तो आप सेलिब्रिटी स्टेटस पे पहुंचेंगे नहीं। सेलिब्रिटी स्टेटस का मतलब है जो कुछ आपने मेहनत की, एजुकेशन की, जिस फील्ड में आपने मेहनत की, उस फील्ड में एक अच्छा पॉसिबल कैरियर आपको लंबे समय तक नहीं मिलेगा। सेलिब्रिटी लाइफ का मतलब दोस्तों, मैंने जो जीवन में समझा, मैं समझाता हूँ। जिस जगह भी आप काम कर रहे हो, उस जगह अगर आपकी इज्जत हो, उस जगह अगर आपके पास मनी सेविंग शुरू हो जाए, आपकी ब्रांडिंग और रेस्पेक्ट आपके मोहल्ले में हो जाए, तो वो भी सेलिब्रिटी लाइफ है। सेलिब्रिटी लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप सीधे है ना बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार ही बन जाओ। मतलब एक कंफर्टेबल रेस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए सिग्नेचर जितना ज़रूरी है, ऐसे ही सेलिब्रिटी लेवल पे आदमी पहुंच जाता है। तो उसको वहाँ मेंटेन होने के लिए,
भज्जीपा तो मुझे तब मिले जब वो 90 टेस्ट मैच खेल चुके थे। चलो ईशान तो तब मिले जब वो 30-32 टेस्ट मैच खेले हुए थे। उन्होंने कहा था गुरुजी मैं 100 टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा 100 मेरे को भी सकता आ गया यार, 100 तो वो भी टेस्ट मैच। तो ऐसा करके मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, शुरू करते हैं। तो वो आज 105 टेस्ट मैच खेल के चले गए। तो बिल्कुल आम आदमी की जो लाइफ है, मैंने जो कंसल्टेंसी दी है, कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोगों को मैं कंसल्टेंसी दे चुका हूँ। मैं बता दूं आपको मैम, जब मैंने एयरफोर्स में था, मैं जब मुझे ज्ञान आया सन 2007-8 में, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं एयरफोर्स में सिग्नेचर के लिए ऐसे घूमता था जैसे कि मैं क्या बताऊं कि हिरण कस्तूरी के लिए घूमता है। और दूसरी भाषा में कहूँ तो ये कह लीजिए मैं कुत्ते की तरह भटकता था सिग्नेचर देखने के, जहाँ मौका मिले मैं सिग्नेचर देखता रहता था। और उसके लिए मैं क्या करता था, राजधानी ट्रेन में ट्रेवल करता था। अपना जैसे मैं जिक्र करता था उन दिनों राजधानी ट्रेन में ट्रेवल करने में 2008-9 में ना तो लैपटॉप ज़्यादा होते थे लोगों के पास, ना आईफोन होते थे, ना हेडफोन होते थे। लोग ट्रेन में आपस में बात करने में घबराते नहीं थे, खुश होते थे। अच्छा, हाँ, एक दूसरे से कहाँ जा रहे हो, कैसा जा रहे हो, ये तो खा ऐसे लो, में जब मैं बताता मैं सिग्नेचर पढ़ के लाइव बता सकता हूँ तो लोग लाइन लगा लेते थे। अच्छा, ट्रेन पता लगा पूरा दिन में 5-6 डब्बों के सिग्नेचर ही देख रहा हूँ। अरे वाह। और एक बार तो ऐसा हादसा हुआ कि राजधानी ट्रेन में भाई साहब मैं बिना रिजर्वेशन के एंटर कर गया। अब राजधानी ट्रेन में बिना रिजर्वेशन तो आप बैठ ही नहीं सकते। तो मैंने टीटी को बोला भाई मेरे को इमरजेंसी बैठकर, टीटी बोला ठीक है मैं एडजस्ट कर दूं तेरे को, कर रहा हूं, लेकिन तुम बैठोगे कहाँ, यहाँ तो सीटें लिमिटेड है। मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी, आप मेरा फाइन मत लगाना, जो लेना देना लो और मुझे ट्रेन में अंदर अलाउ कर दो। कोई भी पैसेंजर आपको कंप्लेन नहीं करेगा, वो बैठना मेरी जिम्मेदारी है। तो जब सुबह राजधानी चलती है हैदराबाद से तो सीटिंग होती है, तो जैसे वो चर्चा चली कि मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूँ, तुरंत डबल लाइन लगा ली। और रात को सोने का टाइम हुआ तो मेरी बहुत फैन फॉलोइंग होगी, तो मैंने कहा आपके गुरुजी के पास तो सीट नहीं है। तो मेरे को याद है एक बिटिया ऊपर वाली छत सीट पे लेटी हुई थी, उसने जंप मारा ऊपर से, बोला सर आप ऊपर लेट जाओ, हम दोनों इधर नहीं लेट जाएंगे। तो मुझे सीट ऐसे आराम से मिल गई। तो ये एस्ट्रोलॉजी पे मैंने बहुत रिसर्च किया और ये पाया कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक चपड़ासी पे भी इफेक्ट करती है, एक प्रधानमंत्री पे भी इफेक्ट करती है। ये हर व्यक्ति पे उतना ही इफेक्ट करती है जितना ऑक्सीजन का इम्पैक्ट है। अगर ऑक्सीजन प्योर है तो सबको प्योर लगेगी, अगर ऑक्सीजन इम्प्योर है तो मोदी जी को भी खांसी आएगी। जी। तो गुरुजी वहाँ से ये सवाल आता है कि जो भी मेरा सिग्नेचर है, मुझे तो कभी किसी ने बताया नहीं कि अपना सिग्नेचर अच्छा कर लो तो आपके जो लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, जो परेशानी आ रही है वो ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सिग्नेचर से लाइफ की क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं? क्या करियर, लव लाइफ या रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो सब सही हो सकती है एक सिग्नेचर से? इस सवाल में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तो आपने उनका जवाब देना है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिट्स पिलानी छोड़ के इंडियन एयरफोर्स में एज ए सोल्जर चला जाए? बिट्स पिलानी, वो भी 1990 की बात कर रहा हूँ, 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, कि बिट्स पिलानी छोड़ के, या सॉरी हाँ 1990 की, वो कोई ऐसा एग्जाम्पल सुना आपने? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति का राजी चौक पे प्लॉट निकले हुड्डा में 94-95 में, और तो वो उस प्लॉट की कीमत 2 से 4 करोड़ है और उस व्यक्ति के हाथ से उस समय 2 लाख के मार्जिन में बिक गया? क्या हो सकता है कि एयरफोर्स के सोल्जर के पास अच्छी खासी सुंदर सुशील गवर्नमेंट एम्प्लॉयड बीवी उसकी लाइफ में आ जाए और फिर बिना बात डाइवर्स हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी की पीजी की पढ़ाई छूट जाए, एलएलबी भी पूरी नहीं हो, एक आदमी 10 तरह के अटेम्प्ट करे ऑफिसर बनने के एयरफोर्स में और उसको बहुत रेस्पेक्ट मिले उसके ऑफिसर से, लेकिन एंड टाइम पे वो एग्जाम ही ना दे पाए? क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी को हॉकी में प्रैक्टिस में ध्यानचंद का नाम मिले प्रैक्टिस में और उसको मेन टीम में खेलने का मौका ही नहीं मिले? तो वो सारी चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई है। अच्छा। और पहला सिग्नेचर आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ कोई सिग्नेचर सिखाता तो ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट मेरा सिग्नेचर दोस्तों जो बना था वो बन गया था टफ लक, ट्रेजडी लक एंड लॉस ऑफ लक का। मेरे सिग्नेचर की स्टोरी ये थी, जब ये बना था 1985 में, जब हमने 8वीं क्लास में हरियाणा में बोर्ड के पेपर में बोला साइन करो, तो एक रैंडम साइन बन गया। हाँ, जैसे सबका बनता है। लेकिन मेरा सिग्नेचर में अब जो मेरी को इतनी तमाम तरह के फेलियर मिले और वो सारे फेलियर को जानना है तो मेरा यूट्यूब चैनल है सिग्नेचर योग, उसमें एक मेरी कहानी है जब गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर, उसमें मेरी पूरी सिग्नेचर की कहानी आप 10 को समझ सकते हो। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन,
जब ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी तो मैं डिप्रेस चला गया था, मैंने सुसाइड थॉट आ गए थे, सुसाइड अटेम्प्ट ही कर लेता। तो मैं मेरे विंग कमांडर PM सिन्हा साहब से मिला 2004-05 में। मैंने कहा सर मैं हार चुका हूँ एफर्ट कर करके, कुछ हाथ नहीं लगा ज़िंदगी में, और कुछ हाथ लगा वो भी चला गया, तो आई वांट टू कमिट सुसाइड। मैं ऐसे ऑफिस में चला गया था। तो बोला यादव जी मिस्टर यादव, तुम बहुत इंस्पायरेशनल पर्सन हो, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हो यार, सुसाइड तो तुम कैसे सोच सकते हो? अगर सोच भी लिया तो मैं कहूँगा सुसाइड नहीं करोगे, एंड जस्ट टाइम को जाने दो प्लीज़। मैं उनकी बहुत कदर करता था और उन्होंने मुझे काउंसलिंग दी। वो टाइम आगे चला गया। वो विंग कमांडर PM सिन्हा साहब अभी दिल्ली से एयर मार्शल PM सिन्हा साहब बन के अभी रिटायर हुए हैं, ठीक है। तो मैं भगवान से बोलता था, मैं कहा भगवान ये इतना फेल हो चुका था। मैं सच बताऊँ, मेरे पास ना इज्जत थी, ना बीवी थी, ना बैंक बैलेंस था, और ना मतलब सेल्फ, इतना डिप्रेशन आ गया कि यार 20 चीज़ें काउंट, 20 एफर्ट के 20 में 0 रिजल्ट, जिसमें से 15-16 चीज़ें तो मेरे जीवन में आई नहीं, जो 4-5 आई वो आके चली गई। तो मेरे पास बचा गया रहे पे मेरे पापा, जो मेरे बहुत माय डियर गुरु थे, वो चल बसे 2005 में। तो मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई थी। तो तब मैंने एक सिंगापुर की कंपनी में एक ट्रेनिंग ली थी, जो इसको आजकल लोग मैनिफेस्टेशन विजुलाइजेशन बोलते हैं। उन्होंने हमें सिखाया था। रिचर्ड टेन आए थे सिंगापुर से, उन्होंने सेमिनार लिया था हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर में। मैं तीनों जगह गया था और उन्होंने सिखाया था जो चाहो वो पाओ। अच्छा। मैंने कहा ये कैसे है? बोला होता है। मैंने कहा यार, तो फिर मैंने कहा क्या चाहे? फिर मैंने भगवान कहा, भगवान तुमने राइट ब्रदर्स को साइकिल पे काम करते हुए हवाई जहाज बनाना सिखा दिया जी। भगवान आपने थॉमस एडिसन को बिना इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बल्ब बनाना सिखा दिया जी। भगवान आपने फोर्ड को बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंजन बनाना सिखा दिया। इसका मतलब मुझे पता लगा, एक चीज जो दुनिया में, कोई भी चीज दुनिया में आई है, वो पहले एक व्यक्ति के माइंड में आई है, फिर उस व्यक्ति ने उस पर टाइम लगा के एक्सपेरिमेंट किया, फिर वो साइंस में कन्वर्ट हुई है। कोई जो बेसिक साइंस है किसी भी चीज की, वो पहले एक व्यक्ति के मन में आती है, उसके बाद नीचे मॉडिफिकेशन होता है जी, जी। तो मैंने कहा भगवान मुझे ऐसी विजडम दे। अब खेल खत्म हो चुका, मेरा लाइफ है खत्म। अब मुझे ऐसी विजडम दे कि मेरी जिंदगी तो झकास हो ही जाए, प्लस जो मुझसे मिले उसकी जिंदगी झकास हो जाए। अरे वाह। तो मैं 2-3 साल करता रहा मेडिटेशन, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा गई भैंस पानी में। अच्छा। यहाँ भी लगता हो गया काम, लेकिन मैं लगा रहा इस मेडिटेशन के लिए। मैम 3 बजे उठना पड़ता सुबह। ये मेडिटेशन का करने का टाइम है 3 से 4:30। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है भाई। तो आज तो मैनिफेस्टेशन विजुलाइजेशन में बहुत कहानियां चल रही है। तो फिर अचानक मेरा फ्लैशबैक एक दिन होता है कि तुझे सिग्नेचर आता है। मैंने एयरफोर्स में दोस्तों को बताया, तो बोला अरे यार कमाल है, तू चमत्कार दिखा, तेरा चमत्कार बताना, इससे क्या होगा। मैं 2007 में मुझे विजडम आई थी, 2010 में मेरा VRS था। मैं एयरफोर्स में कह के आया था, भाई अगर इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में दम है तो ये मुझे क्रिकेटरों का गुरु बनाएगी। मुझे क्रिकेटरों का गुरु बनने का इतना पैशन था जिसकी कोई हद नहीं। पहले तो क्रिकेट खेलने का पैशन था, तो बचपन में खूब मार खाई पापा से। फिर क्रिकेट देखने का पैशन था, तो सारी दुनिया छोड़ के क्रिकेट देखता था। ऐसे क्रिकेट देखता था, मैं गारंटी करता हूँ शायद ही वर्ल्ड का बेस्ट 10 ऑडियंस अवार्ड दिया जाए तो नंबर 1 मेरा है। आप भी हाँ भरोगे। इंडिया पाकिस्तान का 2003 का वर्ल्ड कप मैच, मेरी पोस्टिंग थी मैम IIT खड़गपुर कलाईकुंडा। मैं पहुंचता हूं दिल्ली, राजधानी से उतरता हूं, पहाड़गंज में कमरा लेता हूं, अकेला बैठ के मैच देखता हूं। पूरा मैच इंडिया पाकिस्तान का मैंने एक बॉल का देखा। मैं क्रिकेट देखने का इतना बड़ा ऑब्जर्वर हूँ क्रिकेट का। अगर क्रिकेट की डिबेट और साइकोलॉजी पे बात की जाए तो जहाँ क्रिकेटर कोचेज की माइंड कंप्लीट होता है ना, वहाँ तो मैं चालू होता हूँ। और कई इनपुट मैंने जब मेरे से 50 टेस्ट मैच खेले हुए प्लेयर मिले, 60 टेस्ट मैच खेले हुए प्लेयर मिले, 70 टेस्ट मैच खेले हुए प्लेयर मिले, और जब मैंने उनको इनपुट दिया, और तो वो इनपुट इतना कमाल का था कि उनकी लाइफ में है ना कलर आ गया। ठीक है, उनकी लाइफ कलर आ गया, उनकी स्टारडम एक्सटेंड होगी। और दूर की बात क्या है, सूर्य कुमार यादव अपने कैरियर के खात्मे की तरफ था। क्या था? खात्मे की तरफ। 2018-19 की बात है। सूर्य कुमार यादव जी मुझे रांची मिलते रेडिसन होटल में। मैं भी यादव, वो भी यादव। हालांकि उसको यादव नाम से कोई प्रेम नहीं। यादवों, सूर्य कुमार यादव को यादव से कोई प्रेम नहीं, मैं मुंह पे कहता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने मुझे कभी ढूंढा नहीं और ना मेरे को ड्यू रिस्पेक्ट दिया उस काम का।
मैंने इसको 1 घंटा इससे बात की, इसने 1 घंटा बैठ के बात शुरू की। मैंने कहा सूर्य कुमार यादव, अब अगर तुम टीम इंडिया में नहीं गए तो भाई तेरा खेल खत्म है, ऑलरेडी यू आर एट द वेरी हाई एज। ये बात है 2018-19 की रांची में, चैलेंजर कप चल रहा था इंडिया ABC के मैच से। मैंने कहा सूर्य कुमार यादव, मैंने तेरी बैटिंग ऑब्जर्व की है और तेरी साइकोलॉजी ऑब्जर्व की है, तेरा ओरा ऑब्जर्व किया है। तेरा ओरा ये कहता है अगर तू अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा तो तू हिट रहेगा, अगर तू डिफेंसिव क्रिकेट खेलेगा तो तू पिट जाएगा, खेल खत्म है तेरा। मैंने कहा अब तेरा एक ही काम है, सीधा बॉल एंड हिट द बॉल। तूने कभी क्रिकेट का कोई विकेट नहीं देखना है, क्रिकेट की टीम की कोई रणनीति नहीं तूने अपनी रणनीति पे खेलना है। मुझे लगता है उसके बाद सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया में जब आए थे, जहाँ तक मैं याद हूँ, पहली बॉल पर उन्होंने अहमदाबाद में शायद उनका डेब्यू हुआ था, तो उन्होंने पहली बॉल पे छक्का मारा था। और फिर सूर्य कुमार यादव ने 3-4 साल में इतने छक्के मारे इसकी कोई लिमिट नहीं, और वो वनडे क्रिकेट में फ्लॉप हो गए। क्यों? वहाँ वो डिफेंस खेलने लगे। तो कहने मतलब अगर मैंने किसी क्रिकेट कैरियर, किसी भी क्रिकेट प्लेयर को अगर मैंने कंधे पे हाथ रख के ब्रीफिंग दे दी, तो मैडम जी उसका कैरियर ऐसे खिलाया कि मैं भी दंग रह गया। एक दर्शक उस प्लेयर को खुद ढूंढने के नाम का प्लेयर, वो कहता जब मैं उनसे मिला हैदराबाद 2015-16, वो कहता है यार मैं तो है ना, क्या बताऊँ रमेश जी, मेरा तो टीम इंडिया के 25 में तो मेरा नाम आ सकता है, 16 में नाम नहीं आएगा, और 16 में आएगा तो 11 में नाम नहीं, क्योंकि मेरा टैलेंट 11 तक डिजर्व ही नहीं करता। उसने आगे से कहा था। मैंने कहा भाई ये तो तेरा जर्सी नंबर 81, उसको मैंने जर्सी नंबर दिया। मैंने कहा ये तेरा जर्सी नंबर, ये तेरे सिग्नेचर, जा और तू 2 साल में टीम इंडिया खेल रहा है। उस समय उसके रूम में विजय जोल भी बैठा था। क्रिकेटर समझ जाएंगे 81 जर्सी नंबर, जो बंदा 2019 का वर्ल्ड कप भी खेल के गया 81 जर्सी नंबर से। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि मैंने इस एस्ट्रोलॉजी पे मेरी कमांड क्यों है? आप मेरे चेहरे पे, अभी आप बताना, मेरे चेहरे पे जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने बहुत लोगों से बात की होगी। मैं कहता हूँ कितने से बड़ा ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति हो, कॉन्फिडेंस खरीदा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंस तभी आता है उस ज्ञानी के मन में जब उसने उस ज्ञान से अपनी लाइफ को रिजल्ट में कन्वर्ट किया हो, या 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 की लाइफ में रिजल्ट कन्वर्ट किया हो। तो ये साइंस सबसे पहले मैंने अपने ऊपर लगाई, अपना सिग्नेचर बदला, अपना जीवन बदला, अपनी लग्जरी ली, अपनी लाइफ को झकास किया। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा डाइवर्स एंड हो गया था, जो बड़े ताने मिलते थे घर परिवार और ना आसपास के लोगों से, मैं देखता था उनकी आंखों में, बोलते थे गुरु बना घूमता है, खुद तो शादी हुई नहीं, घर बिगड़ा पड़ा है। तो मैंने कहा करो ना भगवान, बहुत अच्छे शिष्यों की अच्छी शादी हो तो मेरी भी शादी करवा। मैंने सिग्नेचर कहा मेरी अच्छी शादी करवा। मेरी रीमैरिज हुई है माथुर खानदान में, मयूर विहार मेरा ससुराल है। वो मैडम हंसराज कॉलेज की ग्रेजुएट है, तो मैं उनके लिए कई बार गाना गाता था। मैंने कहा तू राजा की राजकुमारी, मैं सिर्फ लंगोटे वाला हूँ, मैं भांग रगड़ के पिया करूँ, मैं कुंडी सोटे वाला हूँ। मैंने कहा हम हरियाणा के स्कूलों में पढ़े हैं और ग्रेजुएट फेल है, और तू हंसराज कॉलेज की ग्रेजुएट है। उनके घर में अंग्रेजी नॉर्मल टॉक है, हमारे अंग्रेजी बोलने के लिए जोर मैंने रिहर्सल होती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एयरफोर्स में सार्जेंट रिटायर्ड हूँ, और मेरे साले साहब आज एयर अफसर है। एयर अफसर, एयरफोर्स के रैंक शुरू होते हैं एयर अफसर के, एयर कमडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल। तो मेरे साले साहब आज एयर वाइस मार्शल है। अरे वाह। तो अच्छा, हम लोग आपने अपने बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई, और आपसे बात करके ऐसा महसूस हो गया है कि आपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, स्पेशली क्रिकेटर्स की तो आपने जिंदगी बदली ही है। लेकिन अब है ना, आम लोगों के जो सवाल हैं वो भी हम पूछ लेते हैं, क्योंकि अब हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, और ऐसे भी सामने जो हमें देख रहे हैं दर्शक, उनके मन में भी सवाल आते हैं। जैसे मैं एक साइन करूं, आप उसमें साइन करके बता सकते हैं कि ये मेरा साइन मेरे जीवन को बदल सकता है, या मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है? मैम, हमारा जो क्लाइंट हमसे कांटेक्ट करता है वो व्हाट्सएप पे अपना सिग्नेचर डालता है। ठीक है। हम उस सिग्नेचर से उसका प्रेजेंट और पास्ट डिकोड करते हैं। और अगर सिग्नेचर से किसी का पास्ट बिलीव करना, माताओं बहनों को हम यहाँ तक बताते हैं कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है या पेनफुल है। अच्छा, तो ये अगर हम लाइव बता सकते हैं, मैं अभी साइन करूँ, आप मेरा बता सकते हैं? आप बता सकते हैं। आप अपने स्टाफ से 4 लेडीज को बुला सकते हैं जी। ये मेरे साथ धर्म ज्ञान में किया था, उन्होंने 4 लेडीज बुला ली थी। ठीक है जी जी। और उनका डिलीवरी में बताते हैं हाउ पेनफुल दैट वाज, हाउ कंफर्टेबल दिस वाज। एंड कैरियर फाइनेंस बताना तो सिग्नेचर से बायत का खेल है। एंजाइटी डिप्रेशन बताना बायत का खेल है। घर में कोई अनहोनी हुई नहीं होनी, ये बताना बायत का खेल है। तो अगर मैं साइन करूं, क्योंकि और भी प्रश्न है, अगर मैं साइन करूं तो आप उसको देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। तो मैं अभी साइन करके बताऊं आपको? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। क्योंकि ये वाली जो चीज है,
हस्तरेखा मतलब कि हमने बहुत हस्तरेखा सुनी, एस्ट्रोलॉजी सुनी, लेकिन जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है वो हम बहुत कम सुनते हैं और हमने बहुत सारे लोगों ने पहली बार भी सुनी होगी। तो अगर आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं तो लोगों को बिलीव हो जाएगा। सब कुछ बताएंगे। आपने अपना रियल सिग्नेचर करना जो ज्यादा करती है। और ये मेरा सिग्नेचर है, आप एक बार देखिए। और इससे मतलब क्या पता चल रहा है, इसमें क्या ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, या लाइफ के बारे में पता चल रहा है? मैम आपका पूरा नाम? सुप्रिया शर्मा। सुप्रिया शर्मा जी से मैं उम्मीद करूंगा जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के साथ कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल जी। तो सुप्रिया शर्मा जी, इस सिग्नेचर ने आपको जो सबसे पहले दिया वो दिया है कॉन्फिडेंस जी। आप जब से ये सिग्नेचर बना है आप उस समय को याद कर लीजिए। नॉलेज हो या नहीं हो छोड़ दीजिए, कॉन्फिडेंस हमेशा 50% ऊपर था। यस और नो? यस। तो बजाओ ताली। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, ये आज की बात नहीं कर रहा हूं जी बिल्कुल। मैं तब की बात कर रहा हूं जब सिग्नेचर बना था। जी। कॉन्फिडेंस, और कभी कभी कॉन्फिडेंस जिद में भी कन्वर्ट हो जाता है। और जिस समय सुप्रिया शर्मा जी कोई फैसला कर लेती ना कि मैंने ये काम ऐसे करना है, तो ये अपने बाप की भी नहीं सुनती हैं। इनको कोई नेगोशिएट तो कर सकता है पोलाइटली, बट इनको कोई सरकास्टिक है कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ये फाइल फेंक देंगी, लैपटॉप तोड़ देंगी। जी जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गुरुजी से मैं पहली बार मिली हूं और ये जो बता रहे हैं वो सही भी है, और देखते हैं और आगे क्या बताते हैं। जी, इसका मतलब ये है कि सिग्नेचर में बहुत ज़्यादा ताकत है और सिग्नेचर आपकी लाइफ हर तरीके से बदल सकता है और आपकी लाइफ के बारे में पता भी हो सकता है। अब यहाँ सवाल आता है कि जब हम कुंडली दिखाते हैं तो हमारी लाइफ के बारे में पता चल जाता है, आने वाली चीज़ें क्या रहेंगी, भारी रहेगा हमारे लिए समय, या हम ये चीज़ ये अगर रेमेडी कर लें तो वो हमारा समय सही हो जाएगा। क्या सिग्नेचर से हमारी आने वाली लाइफ के बारे में पता चल सकता है? और अगर पता चल गया तो उसके लिए कुछ उपाय या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम लाइफ ठीक कर सकते हैं? मैम जी, दूसरे एस्ट्रोलॉजी में मैं दावा करता हूं, इंडिया में जो मैंने अनुभव किया, 18 साल मैं भी ज्योतिष के फील्ड में हूं, 90% रेमेडीज लोगों पे लागू ही नहीं होती। 90% लोग रेमेडीज करके थक हार जाते हैं, उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है जी। 90% की बात कर रहा हूँ। किसी तरह के एस्ट्रोलॉजर से मिल लीजिए आप, 90% रेमेडीज हर एस्ट्रोलॉजर की फ्लॉप हो जाती है। वो लाइफ को डिकोड तो कर सकते हैं, सेटलमेंट नहीं कर सकते। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में यह है कि अगर हमारे 100 लोग का सिग्नेचर हम बदल के उनसे लिखवाते हैं उनके नोटबुक में, इसको बोलते हैं सिग्नेचर नाम जब, तो 90% लोगों को अबेंडेंस, सक्सेसफुल, हैप्पी रिजल्ट आते हैं। मियाँ बीबी का डाइवोर्स केस खत्म होकर टुगेदरनेस में आ जाती, भाई का झगड़ा खत्म हो जाता है, आदमी के रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, आदमी को प्रमोशन हो जाता है, और लोगों को 18 साल बाद बच्चा भी हुआ है, और लोगों को एक्सीडेंट सेफ्टी की गारंटी हो जाती है। एक्सीडेंट सेफ्टी का मतलब है गाड़ी टूट सकती है, शरीर बचा रहेगा। कोरोना में भी हमारे सभी लोग, कोरोना इफेक्टेड भी 10 बार लोग हुए, लेकिन सबके सब लोग बच गए। और हमारी एक्सीडेंटल सेफ्टी तो इतनी ज़बरदस्त भगवान दे रखी सिग्नेचर में कि 18 साल हो गए, एक ही व्यक्ति में 62 साल की उम्र में एक्सपायर हुआ है। नहीं, सब लोग 70+ लाइफ में एंटर कर गए जो 70 ईयर्स में, बाकी लोग चले आ रहे हैं। गाड़ियाँ कईयों की टूटी है, उनको फर्स्ट एड इंजरी आई है। इवन मेरा 22 नवंबर को बहुत भयंकर मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपके सामने बैठा हूँ आज। ऐसे तो सिग्नेचर में जो बदलने का योग है, जैसे आपका सिग्नेचर में देखा, इसमें प्रमोशन हेल्डअप है जी। अब अगर मैंने आपका सिग्नेचर बना दे, आपने मान लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दर्शकों, साल भर के अंदर मैडम की ऐसी लॉटरी लगेगी ना, ऐसी लॉटरी लगेगी, मैडम ने वो सोचना भी बंद कर देगा, क्योंकि मैडम थक चुकी है। कई बार मैडम के देखा कि अब लाइफ है ना, लगता है इसी रोड पे चलेगी, अब लगता है अब टेक ऑफ नहीं है। तो ये सिग्नेचर ने क्या करता है, जब जैसे ज़माने में मेरा सिग्नेचर आपके सिग्नेचर थोड़ा सा मैच करता था, कुछ ऐसे में क्या, आदमी जब मल्टीपल फेलियर फेस हो जाता है तो आदमी फिर कंप्रोमाइज एंगल पे आ जाता है कि यार अब तो लाइफ लगता है मेरी डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी सिग्नेचर बदलने से डेफिनेटली बदलती है। मैंने सेलिब्रिटी का जिक्र किया, मेरे ने 20,000 से ज़्यादा पर्सनल कंसल्टेंसी दिए, लाखों लोगों को वैसे ही ट्रायल बेस पे मैंने रिसर्च किया था। और मैम, मेरा जो यूट्यूब चैनल सिग्नेचर योग, भगवान की कृपा से मुझे मेरे गुरुजी दलीप सिंह और मेरे गुरुओं ने AK चटर्जी ने इतना सेल्फलेस बनाया। मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान इतना, दर्शकों मेरी फीस देने से मत डरना, आप मेरी फीस नहीं दे सकते तो आप 20 घंटे यूट्यूब में जाओ, मेरे ऐसे बहुत से टेस्टिमोनियल है मैम, जो वो कहते हैं गुरुजी हम फीस नहीं दे सकते थे, हमारा लाखों का कर्जा था, करोड़ों का कर्जा था, हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा 10-20 घंटे,
और आपकी बात को पकड़ा, हमने अपना सिग्नेचर खुद ही अमेंड कर लिया, फिर आप कहते हो नाम जप करो, वो कहते हैं हमने नाम जप भी कर लिया 10 नोटबुक, और हमारी लाइफ में चेंज भी आ गया, फिर वो 6 महीने 1 साल बाद फोन करते हैं। और एक माननीय एस्ट्रोलॉजर है जो सिग्नेचर की बात करते हैं, वो उनसे कोई आप जैसी पॉडकास्ट वाली मैम कुछ पूछ रही थी, तो वो क्या बोलते हैं, ये बता दूंगा तो मेरे पास कस्टमर कहाँ से आएंगे। अरे भाई उल्लू के पट्टे, अरे गुरु का काम है दिल खोल के देना, ठीक है, तो अपन तो दिल खोल के दे रहे हैं। और मेरे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी रिकॉर्डिंग लेसन है ना मैम ऐसे बनाए, 8वीं क्लास का बच्चा जिसको इंटरेस्ट है ना वो भी उसको समझ सकता है। और मेरे स्टूडेंट तो 88 ईयर्स के वैंकूवर कनाडा में सरदार जी भी है। मतलब ये साइंस में मेरे पास तो, और मैं आज भी कहता हूँ मैं पहला, मुझे नंबर 1 बनने का बड़ा शौक था, ठीक है, सचिन तेंदुलकर नंबर 1 है नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं नंबर 1 बना दिया हूँ, क्योंकि मैं पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ जो एक कह रहा हूँ कि मैं 25 दिसंबर 2027 को रिटायरमेंट ले लूँगा पर्सनल कंसल्टेंसी से, ठीक है। अगर मेरी पर्सनल कंसल्टेंसी हुई तो वो 5 लाख अबाउ होगी, और आपको पता है 5 लाख अबाउ कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और मेरे हर स्टूडेंट को, मेरा हर स्टूडेंट जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी हमारे से सीख रहा है उसको मैं अपने चैनल पे लॉन्च करके उसका फ़ोन नंबर डाल के, और मेरे चैनल से जो कस्टमर क्रिएट होते हैं वो उसकी प्रैक्टिस करवा के तब उसको मार्केट में लेके आ रहा हूँ जी। तो मतलब इसका मतलब कि जो आप आने वाली जनरेशन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ सवाल आता है, क्योंकि आपने अभी बोला कि मैं सिग्नेचर चेंज करवा दूंगा और फिर आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो मतलब ये जो आप सिग्नेचर चेंज करवाते हैं, एक सिग्नेचर है, अगर मान लीजिए आपने चेंज करवा दिया तो वो सिग्नेचर हमें हर चीज में चेंज करना होगा, चाहे वो बैंक अकाउंट है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें हैं, जो भी हम फॉर्म साइन कर रहे हैं, वो सिग्नेचर सब जगह चेंज करना होगा या सब जगह चेंज करना होगा? ये सबको बड़ा डर लगता है। सिग्नेचर चेंज का मतलब लोग ऐसा समझते थे शेर के पिंजरे में जाना। अरे मैडम जी, चेंज ऑफ एड्रेस जो होता ना उतना ही बैंक में जाके मांगे फार्म, चेंज ऑफ सिग्नेचर वो कहेंगे मैम ओल्ड सिग्नेचर एंड न्यू सिग्नेचर। और दर्शकों, सिग्नेचर नाम जप करने के बाद आपको सिर्फ चेंज सिग्नेचर करना बैंक के अंदर, करेक्ट। पासपोर्ट में तब चेंज करना जब पासपोर्ट रिन्यूअल का नंबर आए। कभी भी आपका पासपोर्ट चेक होता है तो किसी ने आपके बैंक सिग्नेचर ना आज पूछे ना 10 साल बाद पूछेगा। बैंक सिग्नेचर और पासपोर्ट सिग्नेचर अलग अलग हो सकते हैं, तो हम सिग्नेचर नाम जप नोटबुक में लिखवाते हैं, और जब हमें लगता है नाम जप इसका पूरा हो गया या उस व्यक्ति की लाइफ में अबेंडेंस की स्टोरी बन जाती है, तब हम उसको सलाह देते हैं अपना सिग्नेचर वो बैंक में जाके इतना ही बोलना, सर मैंने सिग्नेचर चेंज करना है। बैंक वाले कहते हैं लो जी फॉर्म ले लो, ओल्ड सिग्नेचर कर दो, न्यू कर दो, 10 मिनट में चेंज हो जाता है। और फिर आगे जहां जहां आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सिग्नेचर लगा लीजिए। आपके मान लो पिछली प्रॉपर्टी में पुराने सिग्नेचर है, करेक्ट, अब नई प्रॉपर्टी खरीदनी तो भाई पुराने सिग्नेचर पुरानी प्रॉपर्टी में, नई प्रॉपर्टी में नए सिग्नेचर, इसकी कभी कंट्रोवर्सी नहीं होती है। हाँ, वो तो है, ठीक है। पैन कार्ड में आराम से बदल जाते हैं, जिसने बदलवाने वाला, मैंने तो आज तक, मेरे तो 4 बैंकों में अकाउंट है मैम जी, चारों बैंकों में अलग अलग सिग्नेचर है। अब पूछो क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, सिग्नेचर का हूँ ना जी जी। तो एक डॉक्टर को पता होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो खाना वैसे ही खाता है जी, और अपने देसी लोग क्या खाते हैं? हेल्दी खाना खाते हैं, हमें ये पता ही नहीं विटामिन। तो मुझे पता है कौन से लेटर में क्या एनर्जी है, तो मैंने अपने चारों बैंकों में अलग अलग एनर्जी दे रखी है। उसको बोलते हैं पावर सिग्नेचर योगा। वो मैं बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी लोगों को कराता हूँ, या जिसमें कुछ बड़ा बनने की भूख हो कि सर मुझे एकदम ये ना आसमान में छेद करना है ना अपनी कामयाबी का, तो उसको पावर सिग्नेचर योग कराते हैं। तो मेरा अब मान लो एक बैंक में एक सिग्नेचर है, दूसरे बैंक में दूसरा है, तब भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और पैन कार्ड में और अलग है। तो सिग्नेचर चेंज सिर्फ आराम से हो जाता है, और फिर धीरे धीरे अब और डॉक्यूमेंट में उसको कर सकते हैं। और क्योंकि लाइफ अगर बदल जाए एक सिग्नेचर से तो कोई दिक्कत नहीं है अगर सिग्नेचर चेंज भी करना पड़े तो। अब गुरुजी यहाँ एक बात आती है कि जब हम लोग पहले जिसको नहीं पता था उसको नहीं पता था, लेकिन अब तो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कुछ होती है। तो अब जब बच्चे हैं, बड़े होते हैं, उनका अकाउंट खुलवाया जाता है या साइन करवाया जाता है, तो अगर पेरेंट्स आपके पास आते हैं कि हमारे बच्चे का क्या सिग्नेचर होगा, तो क्या आप उसको बता सकते हैं कि आपको यही सिग्नेचर जिंदगी भर करने? क्या किसी बच्चे का सिग्नेचर पहले से ही तैयार किया जा सकता है या करवाया जा सकता है? भाई सुप्रिया मैम के लिए ताली बजा दो, बड़ा जबरदस्त सवाल डाला आपने। मैम, अगर किसी माँ बाप को अपने बच्चे की जरा सी भी चिंता है, किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे की जान की परवाह है, आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आज बच्चे एक दूसरे को मियाँ बीबी मार रहे हैं, तलाक केस हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे।
एलन के मालिक हैं ब्रिजेश महेश्वरी, वो मुझे दिल्ली में मिले थे। मैंने कहा एलन ब्रिजेश महेश्वरी साहब, अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट अपने एलन इंडिया में डाल देते हैं, करेक्ट, मैं आपको सपोर्ट करने को रेडी हूँ, मैं आपके साथ खड़ा होने को रेडी हूँ बच्चों की लाइफ के लिए। तो मैं नहीं कहता गुड लक सिग्नेचर के बाद हर बच्चा IIT और PMT जाएगा, करेक्ट, बट मैं ये जरूर दावा कर सकता हूँ एक भी बच्चा गुड लक सिग्नेचर के बाद सुसाइड कर नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, वो IIT और PMT तो नहीं बन पाया मान लो, लेकिन वो बच्चा लाइफ में बड़ा सक्सेसफुल 100% होगा, गुड सिटीजन ऑफ इंडिया एंड गुड सन ऑफ पेरेंट्स या गुड डॉटर ऑफ पेरेंट्स बन जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो बच्चे का सिग्नेचर मैं चाहता हूँ आपके अमर उजाला के माध्यम से, ज्योतिष पॉडकास्ट के माध्यम से सरकार इसको देखकर मुझे स्कूल एजुकेशन में हम सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट डाल दे, टीचर बच्चों को पढ़ाएं। भैया सिग्नेचर ही है हमारी किस्मत का नेचर। मार्केट में क्या है, ग्राफोलॉजी क्या कहती है, सिग्नेचर है आदमी का नेचर, वो है ग्राफोलॉजी। जी, ग्राफोलॉजी क्या है, सिग्नेचर है आपका नेचर, दैट इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है, सिग्नेचर ही है आपकी किस्मत का नेचर। अच्छा। आपकी किस्मत जैसे आपको चलाएगी, जैसे सिग्नेचर कहेगा। आपको मैं बता दूं, PM मोदी साहब के पास एक ऐसे शॉर्ट हेयर की मैम थी, वो PM मोदी साहब की इंटरप्रेटर रही शायद लगभग 5 साल। जब उसको 2.5-3 साल हो गए थे उनके पास, तो मुझे किसी ने उनसे मिला दिया। तो मैंने कहा PM मोदी साहब की इंटरप्रेटर से मिल रहा हूँ। मैंने तो इनको 26 जनवरी PM मोदी साहब के पीछे खड़ा देखा, कई जगह उनकी फ़ोटो देखी मैंने, ठीक है। तो मैं गया, उन्होंने, मैंने कहा इनके सिग्नेचर एनालाइज करेंगे भाई, अब ये इस ऊंचे लेवल पे तो पहुंच गई है। तो जब लोग जो ऊंचे लेवल के लोग आते हैं, मैं उनका नेगेटिव चीज़ पकड़ता हूँ। अब कोई अगर IAS मेरे पास आ जाएगा, उसके प्लस क्या बताऊँगा, प्लस तो उसने हासिल कर लिया, अब मैं तो उसकी माइनस पकड़ता हूँ अगर कुछ है तो मैंने उनको कहा मैम आप PM मोदी साहब के साथ हैं, ये तो मतलब बड़ी बात है, बहुत गजब बात है, मतलब कंटिन्यू है, बट सिग्नेचर कुछ और ही कह रहा है। मैं कह रहा आप PM मोदी साहब के साथ हैं, करेक्ट, बट सिग्नेचर ये कह रहा है कि मैंने मैम का प्रमोशन रोक रखा है। मेरे गुरु कसम खाता हूँ मैम, मैं मेरी गुरु कसम है, मेरी गुरु गद्दी कसम है, मैम के तोते उड़ गए। अच्छा। मैम खड़ी हो गई, बोली मिस्टर रमेश हाउ यू कैन से दिस, और वो मिली थी जलवायु विहार में मुझे, सेक्टर 30 गुड़गांव में। अच्छा, ठीक है। तो बोली यू आर राइट, मेरी प्रमोशन फाइल 2 साल से रखी हुई है, कोई इसको नहीं सरका रहा, कोई इसको छेड़ ही नहीं रहा, मैं तो किसी को बोल नहीं सकती जी। बोली 2 साल से मेरी प्रमोशन फाइल रखी है, आई एम वर्किंग अंडर प्रमोशन इवन विद मोदी जी। अच्छा। भाई साहब उस दिन मैं सिग्नेचर विद्या को भगवान मान गया, मैं कहा कमाल ही हो गया। देखो आप बताओ, एक व्यक्ति आपको पता है PM मोदी के साथ काम कर रहा है, जी, आपको लगेगा कौन एस्ट्रोलॉजर जो ये कहने की हिम्मत उठाएगा मैडम आपका प्रमोशन नीचे है? जी बिल्कुल, कौन एस्ट्रोलॉजर बताइए। तो सिग्नेचर में जब मुझे कोई चीज़ दिखने लगती है ना, तो मैं अभी जैसे पिछले चुनाव में मुझे आज तक मीडिया में या कई मीडिया ने मुझसे सवाल पूछा था कि भी मोदी जी की सीटें कितनी आएंगी बीजेपी की, तो मैंने कहा बीजेपी की सीट आई 224 से 240, मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है लेकिन PM मोदी जी बनेंगे। तो भगवान ने ऐसी सुनी कि मोदी जी की सीटें 240 ही आई। हालांकि सिग्नेचर में सीटों का नंबर नहीं दिखता, बट मुझे इतना आइडिया लग गया था कि मोदी जी की सरकार गठबंधन में जा रही है और मोदी जी बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, ठीक है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी तो मैम ऐसा तत्व है जिसमें मोदी जी को मुझे मन की बात में बुलाना चाहिए। पहले तो मोदी जी ने मुझे बुला के अपने 10 IAS मेरे पीछे लगाने चाहिए और वो कहे भाई इसका ट्रायल लो रमेश का, तुम सिग्नेचर करके दिखाओ और इसको 1000 सिग्नेचर दो और इसको इंडिया के साइंस सेंटर में बैठाओ और इसका ट्रायल लो। मैं हर व्यक्ति की सिग्नेचर की वो चीज़ डिकोड कर दूंगा जो उसकी वाइफ भी नहीं जानती। कैरियर प्रमोशन तो मैम छोटी चीज़ें हैं, कैरियर प्रमोशन, फाइनेंस, एक्सीडेंट, सिग्नेचर से जानना तो बायात का खेल है। असली चीज़ तो वो है, वो बातें जो आपका लाइफ पार्टनर भी नहीं जानता वो भी हम डिकोड कर सकते, कोई सुनने वाला चाहिए। तो मतलब सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर में इतने सारे राज हैं कि आपकी पूरी जिंदगी की जो परतें हैं वो खोल सकता है, या आपकी जो लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, जो परेशानियां आ रहे हैं, एक सिग्नेचर से वो सही हो सकती हैं। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो गुरुजी से ज़रूर मिलें, गुरुजी से संपर्क करें, क्योंकि अगर बच्चे का सिग्नेचर पहले से ही अगर तय होगा और उसका भविष्य थोड़ा बहुत उससे बदल सकता है, तो हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो गुरुजी, इतनी सारी बातों पर एक सवाल आता है कि मान लीजिए मेरा सिग्नेचर जो भी है, आपसे मैं मिली और मैंने वो सिग्नेचर चेंज करवा लिया ताकि मेरी लाइफ आराम से चलती रहे, सब कुछ अच्छा होता रहे, लेकिन
अब मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे पास मेरा पति है, और कहा जाता है, क्योंकि हम इतने सारे पॉडकास्ट करते हैं, कि पति की कुंडली का असर पत्नी की कुंडली पे पड़ता है और पत्नी की कुंडली का असर पति पे पड़ता है। तो क्या ऐसा असर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का पति पत्नी के सिग्नेचर्स एक दूसरे के साथ जैसे शादी हो गई तो पड़ता है? इसका डिटेल आंसर से पहले मैं एक बात और आंसर कर देता हूँ। आपके हस्बैंड अगर जॉब करते तो उनका प्रमोशन भी रुका हुआ है जी। ऐसा नो? यस। तो इससे समझ जाएगी इनके प्रमोशन, इनके सिग्नेचर में इनका प्रमोशन रुकने का योग है, तो हस्बैंड का प्रमोशन ऑटोमेटिकली रुका मिलेगा। कितनी बड़ी साइंस है। कुंडली का असर एक दूसरे पे पड़े या ना पड़े, बट सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का असर डायरेक्ट हस्बैंड वाइफ पे पड़ता है, पेरेंट्स का बच्चों पे पड़ता है। बच्चों का सिग्नेचर नेगेटिव हो जाए तो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कैंसर हो जाता है। और पेरेंट्स का सिग्नेचर अगर ट्रेजेडी लक और नेगेटिव लक का हो गया तो बच्चों का कैरियर डिस्टर्ब हो जाता है, मैरिड लाइफ हो जाती है। और दूसरा मैं एक बात बता दूं, जिनके घर में भी अनहोनी डेथ होती है उनके परिवार में 1-2 लोगों का सिग्नेचर डेथ एनर्जी का होता ही होता है। अच्छा। डेथ एनर्जी के 2-3 पॉइंट हैं। और जिनके अपंग बच्चे पैदा होते हैं, जिनके हैंडीकैप बच्चे पैदा होते हैं, तो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तो उसका प्रारब्ध है जी। उसको तो पैदा होना है ऐसे ही। लेकिन किसके घर में पैदा हो रहा है वो भी मैंने देखा है 99% पेरेंट्स के सिग्नेचर में टफ लक, पेन लक होता है, तो वो बच्चा उनके घर में आता है जी। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का आपस में कोरिलेशन है। और आप सुप्रिया जी मैम ध्यान रखिए, आने वाले 2030 से पहले पहले माँ बाप या अवेयरनेस आपस में लोग पूछा करेंगे, अरे तूने सिग्नेचर बनवाया, तूने सिग्नेचर बनवाया। क्योंकि अब 2025 तक तो मैं अकेला था, अब इस साल मेरे साथ 25 मेरे स्टूडेंट और यूट्यूब पे आ रहे हैं, अगले साल 50 और आ जाएंगे। तो जब 70-75 लोग सिग्नेचर साइंस के बारे में बात करेंगे और एक पैटर्न की बात करेंगे तो ये घर घर चली जाएगी। और सिग्नेचर बदलना ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि व्यक्ति अपने, कहते हैं ना, बालों में कंघी करी क्या, यार तूने बालों में कंघी नहीं करी, ऐसा लगता है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का पेरेंटल लाइफ में या रिलेशन में डायरेक्ट इफेक्ट गिरता है। और अगर आपका सिग्नेचर नेगेटिव है तो आपका कुत्ता भी बार बार बीमार होगा, बच्चे तो छोड़ ही दो। अब ये भी मैंने टेस्टिमोनियल देखे हैं, मतलब जिसको भी, और सिग्नेचर अगर गुड लक में है तो जिसको भी आप चाहोगे, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने पड़ोसी को, अपने प्लांट्स को, उनकी भी लाइफ में ग्रोथ और हैप्पीनेस आ जाती है। तो सिग्नेचर इज ऑल अबाउट दैट। तो मतलब जो भी अपनी लाइफ में चीजें सॉल्व करना चाहता है वो सिग्नेचर अपना बदल ले, या एक बार गुरुजी को सिग्नेचर दिखा दे। डिस्क्रिप्शन में हम गुरुजी के जो पूरी डिटेल्स है वो जरूर डाल देंगे, तो आप गुरुजी से संपर्क जरूर करिएगा। अगर गुरुजी से संपर्क ना हो पा रहा हो तो माय ज्योतिष तो आपके साथ ही है, माय ज्योतिष के माध्यम से आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, हम कोई भी पॉडकास्ट करते हैं उससे पहले हमें पता चलता है कि क्या टॉपिक है, कौन से एस्ट्रोलॉजर हमारे पास आने वाले हैं, तो हम अपने माय ज्योतिष की वेबसाइट पे कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं, जिसमें से जो भी दर्शकों के सवाल है वो हमें सवाल भेजते हैं उस टॉपिक पे, तो हम आपसे पूछ के और दर्शकों को उसका आंसर देते हैं। तो कुछ सवाल हैं दर्शकों के, मैं आपसे पूछूंगी, तो छोटा छोटा आंसर आप दे सकते हैं इसका। सवाल है कि हस्ताक्षर का पहला अक्षर व्यक्ति के बारे में क्या बताता है? हस्ताक्षर का पहला अक्षर व्यक्ति के नेम, फेम, ब्रांडिंग को बताता है, उसके स्वभाव को बताता है, उसके नेचर को बताता है, उसके थिंकिंग प्रोसेस को बताता है। हस्ताक्षर का पहला अक्षर वैसे ही होता है जैसे कि हमारी बॉडी में हेड है। अगर हेड हमारा, अगर किसी को न्यूरो अटैक आ गया तो सारा शरीर अपंग है ना, करेक्ट। अगर हमारा पाँव कट गया तो भी हम चल सकते हैं, लेकिन न्यूरो अटैक में बंदा बेड पे ही बैठता है। इसलिए पहले अक्षर को बड़े ध्यान से बनाएं, उसको रीडेबल बनाएं, ताकि आपके जीवन में खुशियां भले ही थोड़ी कम ज़्यादा रहे लेकिन अनहोनी और मानहानि से बच जाओगे। तो मतलब पहला अक्षर अच्छा होना चाहिए ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। दूसरा सवाल है गुरुजी कि सिग्नेचर के बाद सिग्नेचर में बदलाव करने से क्या जीवन में बदलाव आता है? ये 100% है? सिग्नेचर बदलो, अपनी किस्मत का नेचर बदलो। ये काम मैं 18 सालों से कर रहा हूँ। हमारा इंस्टाग्राम चैनल एस्ट्रोन सिग्नेचर है, ठीक है, उसको देखिए। 500 ज़्यादा उसमें टेस्टिमोनियल है जिन्होंने सिग्नेचर बदला और उनकी लाइफ में चेंज आया। एक और बात बताऊंगा सुप्रिया जी, भाई एक बात बताओ सुप्रिया जी, क्या मैं अकेला ये दुनिया में साइंस को फैला सकता हूँ?
भाई मैं एक बात बताता हूँ, मैं भला करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ ईशांत शर्मा का। उनके मिल जाए तो उसके पैर छूना चाहूँगा, हरभजन पाजी के पैर छूना चाहूँगा, उस हर व्यक्ति के पैर छूना चाहूँगा जिसने सिग्नेचर से अपनी लाइफ बदली और टेस्टिमोनियल भेज दिया। बिलीव करना मैम, 80% लोग, मिडिल क्लास लोग, 80% मिडिल क्लास लोग टेस्टिमोनियल नहीं देते। वो बोलते हैं गुरुजी आपको फीस दे दी, टेस्टिमोनियल नहीं देंगे। अरे भाई तू किसी का टेस्टिमोनियल देख के मेरे से जुड़ा था ना, तू देगा तो जनता और जुड़ेगी, उनका फायदा होगा। तो टेस्टिमोनियल दे दिया करो भाई। टेस्टिमोनियल देने से मैं ये कहूँगा कि बस तुम्हारा अबेंडेंस कनेक्ट हो जाएगा। और जिन्होंने, एक और बात बताता हूँ मैम, जिन्होंने टेस्टिमोनियल दिए ना, उनकी लाइफ में सिग्नेचर गुड लक तो लाता है, पर मैंने देखा उनको सरप्राइज बेनिफिट भी और कई तरह के होते हैं। हाँ, क्योंकि वो कनेक्शन हो जाता है ना कि यार इसकी वजह से मैं शायद सफल हुआ, ये मुझे नहीं बताता तो मैं ये चीज़ नहीं करता। तो ये चीज़ तो अच्छी है कि आप जितना इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे, जितना लोग आपसे जुड़ के इस चीज़ को अपनाएंगे, तो वो आपके लिए भी अच्छा है। चाहे उसे दुआ मान लीजिए, चाहे वेल विशर मान लीजिए, लेकिन आपको बताना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी किस चीज़ से और बदली मैं है। तो मैम ये कहता हूँ, जो आपके साथ रियल हो, रियल बोलिए भाई, एक भी चीज़ मार्केटिंग वाला पॉइंट ऐड मत, जो हुआ है वो बोलिए। आज यहाँ पे टेस्टिमोनियल देने आए थे मेरे पास, उनका आज ही रिकॉर्ड किया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उनकी एज है 67 ईयर्स, और उनके जैसे कि घरों में, आम घरों में हो रहा है, बहू बेटा के टेंशन में बहू ने उनको घर से निकाल दिया, वो गांव में जाके रहने लगे। उनकी बहू गुड़गांव में रहती है। आज वो खुशी के आंसू रो के गए। 2 महीने पहले जुड़े थे, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े भाई। बोले मेरी बहू कह रही कि पापा वापस आ जाओ, और उनकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। उन्होंने सिग्नेचर के इतने नोटबुक भर दिए 2 महीने में, सिग्नेचर नाम जप के। अभी बैंक सिग्नेचर उन्होंने नहीं बदला है। अब उनको मैंने बोला बैंक सिग्नेचर बदल लीजिए। यहाँ एक मेरा सवाल है कि सिग्नेचर नाम जप, आपने बहुत बार ये इस चीज का यूज किया है, सिग्नेचर नाम जप क्या होता है? सिग्नेचर नाम जब ये होता है, जो सिग्नेचर मेरे हाथ से या मेरे स्टूडेंट के हाथ से बन के आपको मिलता है, उसको आपने, जैसे लोग जय माता दी, जय राम जी की नोटबुक में लिखते हैं, देखा हुआ, ऐसे उसको 100, 200, 300 बार अपनी कॉपी में रोजाना लिखना है। सप्ताह में 3-4 दिन तो लिखना है, 2 से 4 महीने तक जी। गुड लक सिग्नेचर को बार बार नोटबुक में लिखने के तरीके को हम सिग्नेचर नाम जप बोलते हैं। और किसी नाम जप में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये मुझे नहीं पता, बट सिग्नेचर नाम जप जिसने कर लिया ना मैम, भगवान उसकी दुआ इतनी कबूल करता है। और ये कब तक करना होता है? आप एक बात बताओ, आप रोजाना टूथब्रश करती है जी, रोजाना कोम्ब करती है जी, रोजाना कितनी एक्टिविटी करते हैं आप? जी, जी, अब बाबा रामदेव के योग कैंप में आप चलेंगे, आपने 6 महीने योग किया, वो तो फायदा करेगा, लेकिन 6 महीने बाद उसका फायदा कम हो जाएगा। बट सिग्नेचर नाम जब ऐसा है कि आपने 2 से 4 महीने कर लिया और फिर बैंक सिग्नेचर बदल दिया, तो लाइफ लॉन्ग उसकी गुड लक आपके साथ ही चलेगी। और टाइम है तो आप रोजाना करते रहिए। एक व्यक्ति शायद पार्षद बना था हरियाणा का, मुझे पार्षद या नहीं बना था मुझे याद नहीं, वो मेरे पास आते हैं और उनका नाम लक्ष्मण सिंह यादव है। वो आते हैं और मैंने उनको सिग्नेचर नाम जब दिया और लिखते हैं। लिखने के बाद वो लोकल थे, मैं रेवाड़ी का बासिंदा हूँ, तो उन्होंने 1-2 जगह वो थोड़ा हंसी मजाक करते, 1-2 जगह मेरा मजाक भी उड़ाया, अरे गुरुजी मेरा क्या होगा भाई, अरे हमने भी सिग्नेचर कर लिए। मैंने कहा भाई तेरे को लाल बत्ती मिलेगी, डट जा। और भाई वो कोसली हल्के के एमएलए बन गए। कब बन गए? 2019 वाले चुनाव में। और भाई मैंने एक बार की हाँ भरी थी, इस बार वो रेवाड़ी के एमएलए हैं, जबकि मैंने दूसरी बार की हाँ भी नहीं भरी थी, क्योंकि सिग्नेचर नाम जब उन्होंने कर लिया, वो नाम जब की शक्ति इतनी तगड़ी है, वो परमानेंट आदमी को लेकर जाती है। मैंने उनका एक बार का हाँ भरा था, दूसरी बार भी एमएलए हैं, नाम है लक्ष्मण सिंह यादव। मतलब इतने सारे गुरुजी ने उदाहरण दे दिए कि अब कोई सवाल रह नहीं जाता क्योंकि क्रिकेटर से लेके नेताओं से लेके बहुत सारे लोगों का एक सिग्नेचर से गुरुजी ने भविष्य बदला है। तो मैंने इसी दौरान मैंने आज तक चैनल पे कहा था कि अरविंद केजरीवाल अर्श से फर्श पे आएंगे, खत्म हो जाएंगे, और उद्धव ठाकरे खत्म हो जाएंगे, तो वो दोनों खत्म हो गए। जी, तो वो भी हम थोड़ा थोड़ा आगे पूछेंगे कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन जो जनता के सवाल है वो पूछ लेते हैं। सवाल है कि क्या बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई और रिश्तों पर भी सिग्नेचर का प्रभाव पड़ता है? बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई, रिश्तों के गुड हैप्पीनेस, सक्सेस में सिग्नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सिग्नेचर नेगेटिव हुआ तो आप आईएएस भी बन सकते हैं, आप टीम इंडिया के कैप्टन भी बन सकते हैं, आप पीएम सीएम भी बन सकते हैं, लेकिन आप अर्श से फर्श पे आएंगे या वहाँ परेशान रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर कैसा है? टफ लक, ट्रेजडी लक विद ग्रोथ। तो अरविंद केजरीवाल ने ग्रोथ की, बाद में टफ लक, ट्रेजडी लक ने उनको 0 कर दिया। खुद इलेक्शन हारे, लोकसभा सीट चली गई, पार्टी भी टूट गई। और एक बार फिर बताता हूँ,
अरविंद केजरीवाल अगर धीरे धीरे राजनीति की बांसुरी बजाते रहे, धीरे धीरे, नॉट एग्रेसिवली, तो अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर ये कहता है ये अर्श से फर्श पे आएंगे, फिर कुछ साल रेंगेंगे, फिर ये अर्श पे जाएंगे और फिर ये फर्श पे आएंगे। अरविंद केजरीवाल को अगर इस बार अर्श पे जाके अर्श पे रहना तो मेरे से तो मिलना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो केजरीवाल जी अगर आप देख रहे हैं तो गुरुजी से ज़रूर आप मिलिएगा। अगला सवाल पे हम आते हैं। ये है कि क्या सिग्नेचर बदलने के पीछे कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक आधार भी है? मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, वैज्ञानिक आधार है। क्योंकि मैंने जब अगर एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में है या अमेरिका में या किसी भी धर्म का है, इंडिया में किसी भी स्टेट का है, जब मैंने सिग्नेचर उसके डिज़ाइन किए, जैसे एक सिग्नेचर में ग्राफिक होता है अंडरलाइन, तो जितने भी अंडरलाइन वाले लोग हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, किसी भी पद पे काम कर रहा हो, किसी भी धर्म का हो, उनका नेचर एक जैसा ही मिलेगा। कैसा मिलेगा? अंडरलाइन आपका सिग्नेचर अगर ऐसे मैम डायगोनल चला गया और अंडरलाइन आपने पूरी कर दी, आप अपने ऑफिस में देखना वो बंदा सारे दिन जोश में मिलेगा, वो एग्रेसिवली काम करेगा, वो चाहे पीएन हो चाहे बॉस हो, वो खुद हमेशा ओवर एक्टिव मिलेगा और वो बहुत अच्छा सलाहकार मिलेगा, वो किंग मेकर बनेगा, वो कभी खुद किंग नहीं बन पाएगा। और किंग बन गया तो अर्श से फर्श पे आएगा, जैसे अरविंद केजरीवाल का सिग्नेचर डायगोनल और बाद में अंडरलाइन लगाते हैं। अगला सवाल है गुरुजी, क्या हर किसी को अपना सिग्नेचर बदल लेना चाहिए या वह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही जरूरी होता है? हर व्यक्ति को अपना सिग्नेचर बदलने की मैं नहीं कहता, बट चेक जरूर कराना चाहिए। मैं यहीं की बात करता हूँ। मयूर विहार में एक पार्षद है देवेंद्र जी, वो 2 बार बीजेपी से पार्षद बन चुके थे, फिर उन्होंने पार्टी बदल ली, आम आदमी पार्टी में आ गए। अब 2 दिन पहले फिर उन्होंने रेखा गुप्ता के साथ फोटो खिंचवाई, फिर बीजेपी में आ गए। जब आम आदमी पार्टी में थे मुझसे मिले, मैंने उनका सिग्नेचर देखा, मैं यार तेरा सिग्नेचर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, तुझे कुछ करना ही नहीं है। तो बोला सर मुझे आम आदमी पार्टी से पार्षद बनना है। मैं कहा तू 100% बन रहा है तो एमएलए मिनिस्टर की सोच भाई, तेरा सिग्नेचर तो ऑलरेडी गुड लक में। मैंने उनका कुछ सिग्नेचर नहीं किया। मैडम जी पार्षद के चुनाव आते हैं, मनीष सिसोदिया वहाँ मिनिस्टर थे पटपड़गंज में, वहाँ 4 पार्षदों ने चुनाव लड़ा, सिर्फ देवेंद्र जी जीते, तीनों हार गए। देवेंद्र जी का सिग्नेचर मैंने नहीं बनाया ना बदला, उनका सिग्नेचर ऑलरेडी गुड लक होता है, ऑलरेडी गुड लक में। अब वो बीजेपी में आ गए, अब उन्होंने सत्ता आई बीजेपी ने उनको ले लिया, अब बीजेपी में वो मलाई खाएंगे, उनको गद्दी फिर मिल जाएगी क्योंकि सिग्नेचर ही गुड लक है। मतलब जरूरी नहीं कि हर किसी का सिग्नेचर खराब हो, लेकिन जिसका खराब है उसको बदलवा लेना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। बोलते ना एनुअल मेडिकल चेकअप, तो एक बार लाइफ में सिग्नेचर जरूर चेक करो। कच्चे की रानी पक्के का राजा, चेक करवाना है तो गुरुजी के पास आ जाओ, जरूर आना है। 1-2 सवाल और हैं। क्या सिग्नेचर केवल एक पहचान है या यह आपकी ऊर्जा और सोच का भी प्रतीक है? सिग्नेचर पहचान है, 100% एक पहचान है, हमारी ऊर्जा का भी ये स्रोत है और हमारी, और आपने क्या पूछा? मतलब ये है कि यह एक ऊर्जा का स्रोत है या हमारा प्रतीक भी है चीज़ों का? बिल्कुल, हम जो लाइफ में ज़िंदगी जी रहे हैं उसका ये रिमोट कंट्रोल है। जैसे एसी अभी आपने 16 पे किया तो अच्छी हवा, ठंडा हवा दे रहा है, यही एसी 24 पे कर दोगे तो गर्म हवा देगा, 30 पे कर दोगे और गर्म है। तो सिग्नेचर के डिजाइनिंग हमारे फाइनेंस पे भी इफेक्ट डालते हैं, हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट डालते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालते हैं और हमें हमारी हैप्पीनेस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अच्छा, अगला सवाल गुरुजी ये है कि क्या किसी सिग्नेचर में कोई बिंदी, कोई लाइन या कोई अक्षर, एक अक्षर से पूरी सिग्नेचर या पूरा हमारा लाइफ बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। मैंने लोगों को एक डॉट के माध्यम से लोगों को अर्श से फर्श पे आते हुए देखा है। मैंने एक डॉट के माध्यम से लोगों को बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचते हुए देखा है। डॉट कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी एक टेक्निक है। जैसे विराट कोहली ऐसे यूं करता है, वो छक्का चले जाते हैं, हम लोग यूं करते तो भी नहीं जाती। तो टेक्निक हर चीज़ में काम आती है जी। आज ये भाई जो रिकॉर्डिंग कर रहा है कैमरामैन, तो जो इनके पास कला है टेक्निकल कैमरे की, तो हमारे पास नहीं है। तो सिग्नेचर में हर चीज़ कब और कैसे लगानी चाहिए वो सलाह आपको एक्सपर्ट से लेके ही लगाएंगे तो बेनिफिट की गारंटी है। नहीं कई बार वही डॉट, वही चीज़ें, कई बार अगर आपने उल्टी लगा दी तो लाइफ उल्टी हो जाती है। अगर कोई अपना सिग्नेचर बदलना चाहता है तो शुरुआत कहाँ से करें? कोई अपना सिग्नेचर बदलना चाहता है तो वो शुरुआत सिग्नेचर योग यूट्यूब चैनल देखे 10-20 घंटे, एस्ट्रोन सिग्नेचर इंस्टाग्राम देखे, तसल्ली करे साइंस की, और फिर हमारे ऑफिस में व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेजे और हम फ्री आपके सिग्नेचर का एनालिसिस देंगे। आपका सिग्नेचर आपके बारे में क्या कहता है, जैसे हमने मैम का फ्री दिया ऐसे आपके सिग्नेचर के 5-7 पॉइंट बताएंगे। जब उन 5-7 पॉइंटों से तसल्ली हो जाए तब आगे की बात करेंगे। तो ये ऑफर है सुप्रिया मैम के
सौजन्य से, पॉडकास्ट से, बिल्कुल। कि आप सिग्नेचर व्हाट्सएप पे भेजिए और जानिए आपका सिग्नेचर आपकी किस्मत का दोस्त है या दुश्मन। जी, तो बहुत सारी ऐसी बातें हो गई सिग्नेचर की, क्योंकि मेरे मन में तो कई सवाल थे और उसके आंसर मिल गए। और मैंने अपना सिग्नेचर जब गुरुजी को दिया और उन्होंने मेरे बारे में जो बताया, मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ, क्योंकि पहली बार मिली हूँ और इतना ही अपने बारे में जानना बहुत होता है। इसके बाद जो गुरुजी बताएंगे वो तो खैर अलग बात है। तो जो भी आप लोग हैं, अपने सिग्नेचर को लेके थोड़ी सी तो सलाह ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें आप अपने जीवन में करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक अगर सिग्नेचर आपकी जिंदगी बदल सकता है या आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है, तो आपको एक बार अपना सिग्नेचर जरूर दिखाना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि सिग्नेचर हर किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बदलना चाहें तो आप गुरुजी से सलाह ले सकते हैं। गुरुजी, बहुत सारे प्रश्न हो गए, बहुत सारे आपने आंसर किए और हम भी बहुत सारी चीजों को लेकर शॉक्ड भी हुए हैं। अंत में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं? दर्शकों, सिग्नेचर नाम जप में अगर एक नाम जप आपको बताता हूँ, सुप्रिया मैम के पॉडकास्ट के माध्यम से कम्प्लीमेंट्री, आपको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री टिप वो दे रहा हूँ। अगर आपका सिग्नेचर कैसा भी है, आपका सिग्नेचर कैसा भी है, अगर 50 बार कोई व्यक्ति सप्ताह में 5 दिन, 50 बार कोई व्यक्ति सप्ताह में 5 दिन अपना सिग्नेचर अपना नाम सिर्फ कैपिटल लेटर में नाम जप के तौर पे लिख लेता है, तो सिग्नेचर में होने वाली अनहोनी एनर्जी से उसका परिवार बच जाएगा। मैंने क्या बोला? वो सिग्नेचर नाम जप कैपिटल लेटर में नोटबुक में लिखना है। 50 बार अपना नाम लिखिए। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान, सब अच्छा है। कभी कभी जय रमेश राही मैं बोलता हूँ तो आप बोलिए अपना नाम, मेरा मत बोलिए, अपना नाम बोलिए भाई, अपना नाम बोलिए। हम XYZ के जयकारे लगा लगा के उनको हमने अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया, और अपने आप को कहाँ, अपने आप को फर्श में रखो। हमने अपनी जय, हमारी पड़ोसी तो जय बोलता नहीं है, अपनी खुद नहीं बोलते हैं, तो भगवान बोल रहा है ये खुद ही अपनी जय नहीं बोल रहे, तो मैं इनकी जय क्या बोलूँ। और एक ज्योतिष पॉडकास्ट है, मैं आपके माध्यम से एक बात बता के जा रहा हूँ। जो व्यक्ति हनुमान जी के भक्त है, जो व्यक्ति हनुमान जी के पास अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वहाँ एक लाइन मेरे कहने से करेक्ट कर लीजिए, आपका जीवन 3 महीने में बदलेगा। एक लाइन करेक्शन तो मैंने 3 लाइन की लेकिन एक लाइन आपके पॉडकास्ट बताता हूँ, जहाँ एक लाइन है ना, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। तो भाई तुलसीदास जी ने वो हनुमान चालीसा अपने लिए लिखी थी, और हम क्या कर रहे हैं, जब हम रहे हैं और प्रसाद किसको भेज रहे हैं? तुलसीदास को। मतलब नौकरी कर रही है सुप्रिया मैम और तनख्वाह जा रही पड़ोसी को। अरे भाई समझ जाओ, वहाँ सबने अपना नाम बोलना है। मैं पढ़ूंगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा? रमेश दास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। सुप्रिया मैम पढ़ेगी तो कैसे पढ़ेगी? सुप्रिया दास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। बहुत कुछ है बाकी, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जी बिल्कुल, इस पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, और आज तो एकदम ही अलग चीज जान ली कि एक सिग्नेचर जो आप रोजाना करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में करते हैं, अपनी हर जरूरत की चीजों में करते हैं, वो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। तो हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से रमेश जी ने आपको बता ही दिया कि कंसल्टेंसी वो आपको फर्स्ट फ्री देने वाले हैं, क्योंकि वो माय ज्योतिष पॉडकास्ट में आए हैं। अगर आप रमेश जी से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो हमें इस पॉडकास्ट के नीचे जरूर कमेंट कीजिए, हम उनसे कनेक्ट आपको जरूर करवाएंगे। और ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप जीवन में जी रहे हैं तो बदलाव हमारे ही हाथ में है, और हम अगर बदलाव करें छोटी छोटी तकनीकों से तो जिंदगी आसान हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। गुरुजी, आज आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया जी, आपके साथ पॉडकास्ट करके मतलब आनंद आ गया, और दर्शकों इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, और अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला चाहते हैं तो उनको दिवाली की मिठाई ना भेजें, ये पॉडकास्ट का लिंक भेजें। जी बिल्कुल, आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट लाते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को बदले। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए myjyotish.com। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।